हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर। तो लास्ट क्लास में बेटा अपना टॉपिक चल रहा था, वो था डिटरमिनर्स, जिसमें अपने चर्चा कर चुके हैं अबाउट फ्यू फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल, यानी कि फ्यू यूज होते हैं बेटा जब काउंटेबल चीजें होती हैं, लिटिल अ लिटिल यूज होते हैं जब अनकाउंटेबल चीजें होती हैं। यानी कि नाम आता है तो फ्यू और लिटिल, थोड़ा सा है तो अ लिटिल अ फ्यू, कुछ ऐसा है जो थोड़ा है लेकिन उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है तो अ फ्यू और द लिटिल। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अपने जो चर्चा कर रहे थे वो थी वेरियस एंड सेवरल। वेरियस होते हैं बहुत सारे, सेवरल होता है कई, बहुत सारे, लेकिन ये बेटा अलग अलग होते हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड। जैसे मैं कहूं कि वेरियस बुक्स का मतलब वो अलग अलग टॉपिक्स पर होंगी। अगर मैं कहूं सेवरल बुक्स तो वो एक टॉपिक पर कुछ किताबें होंगी, यानी कि सम का सेंस देता है मॉडरेट नंबर, ना कम है ना ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक ठाक को सेवरल कह सकते हैं, बहुत सारे को वेरियस कह सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप की होती हैं। उसके पहले कल अपने बेटा चर्चा कर चुके हैं अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। इन पे जो एरर आने के ज्यादा चांस हैं प्यारे बच्चों, वो ये हैं कि मान लो अ गुड मैनी एज अ सब्जेक्ट आता है तो जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी, प्लूरल वर्ब प्लूरल रहेगी। अ ग्रेट मैनी वर्ब प्लूरल रहेगी। मैनी है सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। उसी तरह वेरियस वर्ब प्लूरल रहेगी, सेवरल वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है तो आपकी गलती नहीं होगी। तो मैनी ए और मैनी एन यही कंफ्यूज होते हैं, इसमें से एरर आता है। सिंगुलर वर्ब है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही आता है। अगर मैनी ए और मैनी एन आता है तो दोनों चीजें सिंगुलर ही आती हैं। अब बात करते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों ऑल, एक होता है बोथ। ऑल और बोथ। ऑल का मतलब भाई आप सबको पता है, यानी कि सारा कुछ, एवरीथिंग, वो क्या होता है ऑल। बोथ होता है दो, यानी कि सिर्फ दो की बात हो रही है तो बोथ आएगा, सब की बात हो रही है तो ऑल आएगा। ठीक है, तो सारा, एवरीथिंग, एवरीवन इंक्लूडेड, सारे। बोथ जब बात किसकी हो बेटा, दो की हो तो क्या आता है, बोथ आता है। तो जब आपको क्लियर हो जाए सेंटेंस देख के कि वो दो की बात है तो बोथ लगाएंगे, अगर सारे की बात है तो क्या लगाएंगे, ऑल। वो कहता है आई ऑल लव एंड रिस्पेक्ट माई मदर। मैं क्या करता हूं, अपनी मां से प्यार और रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये क्या चीजें, दो चीजें कर रहा हूं बेटा, सारी नहीं कर रहा हूं, तो यहां ऑल नहीं आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, आई बोथ लव एंड रिस्पेक्ट माई मदर। मैं अपनी मां से दोनों करता हूं, प्यार भी और इज्जत भी करता हूं। ठीक है, अब मान लो यहां आ जाए, शेक्सपियर कहता है ना कि ये दुनिया एक रंगमंच है, तो नन द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो कोई भी दुनिया स्टेज नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। नन है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्यारे बच्चों आएगा
ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सारा संसार ही रंगमंच है, तो नन नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑल। कई बार ऐसे बेहुदगी वाले और इतने बेवकूफ आपको सेंटेंस मिल सकते हैं, कितने आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, क्लियरली विजिबल है, दो चीजें, ऑल नहीं आएगा, बहुत आएगा, नन नहीं आएगा, ऑल आएगा। वो कई बार चेक करते हैं कि आप कितने का मूर्ख हैं, ठीक है, वो आपकी बुद्धि चेक करता है, और मुझे तो लगता है आप ठीक ठाक हैं, उसको लग रहे हैं एग्जामिनर को मूर्ख, तो कई बार चेक कर लेता है कितने के मूर्ख हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार बच्चे ऐसा सेंटेंस देखते हैं और मुश्किल उसमें से ढूंढने लग जाते हैं, भाई ये एरर थोड़ी होगा, इतना इजी एरर थोड़ा देगा, तो भाई वो इतना इजी एरर दे देता है। तो अभी अपने आगे चर्चा करेंगे जो डिटर्मिनर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, इनको आइदर नाइदर भी बोलते हैं और ईदर नीदर भी कह सकते हैं। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। तो भाई इन दोनों का मतलब क्या आता है? इन दोनों का मतलब क्या आता है मेरे बच्चों? प्रत्येक होता है, ठीक है। ईदर और नीदर बाद में बताते हैं। अगर इन दोनों का मतलब प्रत्येक होता है तो अलग अलग क्यों लिखे जाते हैं? अलग अलग बच्चों इसीलिए लिखे जाते हैं कि अगर आप सभी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअली, सभी को कह रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली एक एक पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या आता है बच्चे? ईच। अगर सभी को कह रहे हैं, सभी को एक एक करके सभी को कह रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं जा रहे हैं, एज अ ग्रुप, एज अ होल और ग्रुप, तो वो क्या कहलाता है? एवरी कहलाता है। सेंस इसका होता है प्रत्येक, हर एक, लेकिन अगर इंडिविजुअली हर एक की बात हो रही है तो ईच है। सभी को मिलाकर ग्रुप में, क्लास में कह रहे हैं, क्लास में सभी के पास पेन है, तो मैं कह रहा हूं यानी सभी के पास पेन है, हर एक के पास पेन है, तो एवरी, ठीक है। तो बाहर से कोई टीचर आया, उसने हर एक के साथ हाथ मिलाया, तो ईच के साथ, या उनमें से ईच को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, हर एक को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, यानी कि एवरी इंडिविजुअल को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, तो हो सकता है एज अ ग्रुप कह दिया, ठीक है। भी मैंने सभी को कंग्रेचुलेट किया, एवरीवन, हर एक को, ईच ऑफ देम को किया, यानी कि एक एक को, कांग्रेचुलेशंस 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 कांग्रेचुलेशन, समझ रहे हैं। अगर इंडिविजुअली जा रहे हैं तो बेटा ईच है, एज अ होल, एज अ ग्रुप जा रहे हैं तो एवरी है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसमें से एरर आने की संभावना कम है, लेकिन आ जाए तो आपको सेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बेटा बात है ईदर और नीदर की। दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई एक, दो में से कोई भी नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास दो मार्कर हैं, रेड एंड ब्लू, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चलाऊंगा तो काम चल जाएगा, ईदर ऑफ द, ठीक है, इनमें से कोई भी एक, तो जब एक चूज किया जाता है दो में से, तो प्यारे बच्चों क्या आता है? ईदर आता है। अगर इनमें से कोई भी एक मुझे नहीं चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, तो नीदर ऑफ देम, तो क्या आता है भाई? नीदर। अगर दो में से कोई भी नहीं तो नीदर, दो में से कोई एक तो ईदर आता है, ठीक है। अब जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो है कि इनके साथ जो वर्ब आएगी बेटा, क्या आएगी? वर्ब आएगी, वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी।
तो बेटा अच्छे से पढ़ा करो, ईमानदारी से पढ़ा करो, क्योंकि आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ठीक है, तो अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अपने साथ भी ईमानदारी रखा करो, ऑनेस्ट रहा करो, कोई गलती ना करा करो। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं यानी कि और आपके साथ भी बुरा होता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने माता पिता के साथ बुरा कर रहे हैं। तो इन सभी के साथ ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ये सभी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, जिनके साथ जो हमेशा प्यारे बच्चों जो वर्ब आती है वो क्या आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी क्या लेते हैं बेटा? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और जो एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है वो ईदर, नीदर में से मिल सकता है। और एक नई बात, एक होता है वन, वन ऑफ, एक होता है बेटा नन ऑफ। इधर, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, मान लो ऐसा हो। तो अगर दो में से कोई एक चीज चूज की जा रही है तो क्या आएगा बेटा? इधर। अगर दो में से ज्यादा में से कोई चीज चूज की जा रही है, दो में से ज्यादा में, ज्यादा है ना दो से, तो जो दो में से ज्यादा से कोई चीज चूज की जा रही है तो वन ऑफ दीज मार्कर्स, वन ऑफ दीज मार्कर्स, इनमें से कोई एक। दो से ज्यादा है तो क्या आता है भाई? वन ऑफ। दो में से कोई एक है तो ईदर ऑफ। दो में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ। ज्यादा हो और उनमें से कोई एक भी नहीं तो नन ऑफ। एक एग्जांपल हो जाए। श्योर। ध्यान रखना बेटा, वर्ब सिंगुलर ही आएगी इन सभी के साथ। वन ऑफ, नन ऑफ के साथ भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। उसके चारों बेटों में से कोई एक भी नहीं उसकी हेल्प करना चाहता था, कोई एक भी उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहा था। यानी कि एक आदमी था, उसके चार बेटे थे, चारों में से कोई एक भी उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहा था। विलिंग का मतलब होता है यानी कि चाहना या इच्छा करना, यानी कि उनमें से कोई भी हेल्प करने की इच्छा नहीं रखता था। तो भाई कितने बेटे हैं उसके? 4। ये दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं हो, सेंस तो यही है ना, कोई भी नहीं करना चाहता था। तो कोई भी नहीं है दो में से ज्यादा तो क्या आता है? यानी कि इनका आंसर है 2 + 2 +। अगर दो से ज्यादा बात है तो वन ऑफ, नन ऑफ। फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स 1, फॉर नेगेटिव नन। तो चारों में से कोई भी हेल्प नहीं करना चाह रहा, तो ये बेटा दो से ज्यादा है तो क्या होगा? यहाँ नीदर नहीं आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? नन आएगा। ये क्लियर है? तो नीदर नहीं आएगा, नन आएगा अगर दो से ज्यादा है। तो आपने इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। मान लो इन केस पेपर में और कैसे एरर आ सकता है? यहां नन नहीं है, वैसे रखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो मैंने लिखा नीदर ऑफ हिज सन्स वर विलिंग टू हेल्प हिम। कोई भी हेल्प नहीं करना चाह रहा था। तो भाई अभी मैंने बताया है कि अगर दो से ज्यादा है, तो मेरे को यहां पता चल रहा है कि दो है या दो से ज्यादा है। दो भी होते तो प्लूरल है ना, तो यहां मेरे पास क्लियरली कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं यहां क्या रखूंगा? नीदर को ही रखूंगा। अगर क्लियरली बेटा विजिबल नहीं है तो आप नीदर ही रखेंगे। अगर सिर्फ लिखा है ना प्लूरल तो नीदर ही रखेंगे। अगर क्लियरली पता चल रहा है कि दो से ज्यादा है तब नन करेंगे। ठीक है भाई?
तो अब मैंने बताया कि इनमें से कोई भी एक आ जाए, इधर नीदर वन नन, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये वर्ब गलत है, तो यहाँ ऐसा एरर भी मिल सकता है, वर्ब का एरर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक पुराना एरर पूछा है, दिमाग देखते हैं आपका। दे हैव एनी बुक्स, तो ये सेंटेंस सही है गलत है? पहली बात तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव में बेटा क्या आता है? एनी नहीं आता है। क्या आता है? नहीं आता। तो क्या आना चाहिए इसकी जगह पे? दे हैव सम बुक्स। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। जस्ट चेक कर रहा था कि आपको सम और एनी याद है या नहीं। एनी आता है नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। सम टाइम ऐसे इंटेरोगेटिव में सम आ जाता है जब क्या आता है कि अपने एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आंसर वो किस में देगा, यस में, वो ऑफर किया जाता है ना जब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं, जो डिटर्मिनर है वो पोजेसिव डिटर्मिनर है। पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, और पोजेसिव डिटर्मिनर्स में हमारे पास जो ज़्यादा है वो प्रोनाउंस हैं, और प्रोनाउन के साथ ही में अपने प्रोनाउन टॉपिक भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यही काम बात तो अपने एरर की है ना, अपने को तो एरर आना चाहिए भी। एरर कैसे रिप्लेस होगा? ग्रामर रहनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, कहीं भी हो। बच्चे तो है नहीं आप। पोजेसिव, पोजेसिव का प्यारे बच्चों एक अर्थ होता है, उसे कहते हैं पोजेशन होता है अधिकार, अधिकार से संबंधित पोजेसिव कहलाते हैं। पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं भाई माय, अवर, हिज, हर, मेनली ये डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर। ठीक है, माई का मतलब क्या आता है? मेरा। ये प्रोनाउंस हैं सारे, इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। कैसे है प्रोनाउन अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपके डिटर्मिनर्स हैं, ये आपके क्लियर होने चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। बस मीनिंग पता है तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। कम आते हैं इनसे रिलेटेड, यानी कि माई का मतलब मेरा, इनसे संबंधित। आवर का मतलब बेटा, आवर का मतलब हमारा। तो पहली बात तो ये कि इन डिटर्मिनर के साथ क्या आता है? नाउन आता ही आता है। यानी कि मैं कहना चाहूं माई कार, ठीक है, मैं कहना चाहूं देयर हाउस, ठीक है, मैं कहना चाहूं हर बैग, मैं कहना चाहूं रूम। तो ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, जो बताते हैं कि किसी चीज पर उनका अधिकार है। साथ में हमेशा क्या आएगा? नाउन ही आएगा। तो योर का मतलब तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, देर अगर वो प्लूरल में है तो देर। अब थोड़ा प्रोनाउन पे निगाह करते हैं, ये आपको इनमें से कोई एरर मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब जो प्रोनाउन होती है, क्या आती है प्रोनाउन? वो वर्ड्स जो किसकी जगह पे काम करते हैं भाई? नाउन की जगह पे काम करते हैं।
तो प्रोनाउन के बेटा 4 केस होते हैं। पहली बात तो पर्सन होते हैं, कितने पर्सन? 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो बात कर रहा है फर्स्ट, जिसके साथ कर रहा है, जो सुन रहा है वो सेकंड, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट, आप सुन रहे हैं सेकंड, अपने बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में, वो थर्ड पर्सन। अपने बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम के बारे में, वो थर्ड पर्सन। अपने बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो थर्ड पर्सन। अपने बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, वो थर्ड पर्सन। जिसके बारे में चर्चा वो थर्ड, जो बोल रहा है वो फर्स्ट, जो सुन रहा है वो सेकंड। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में आते हैं आई और वी। अगर अपने मिल के बात करें तो वी, मैं अकेला करूं तो आई। आप सुन रहे हैं, हमेशा सेकंड पर्सन यू ही रहेगा। सेकंड पर्सन हमेशा यू ही रहेगा, यू ही नहीं, यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट। यानी कि वो बंदा जिसके बारे में चर्चा करी, वो एक हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है। मैं कहूँ ये मार्कर, तो ये मेरी बात सुन नहीं रहा, इसके बारे में चर्चा आ रही है, थर्ड पर्सन है इट। तो क्लियर है? अब इसके केस होते हैं बेटा प्रोनाउन के, इन पे एरर अक्सर आते हैं। सबसे पहले होता है भाई सब्जेक्टिव केस, जिसे नॉमिनेटिव भी कहते हैं। सब्जेक्टिव, ये नॉमिनेटिव। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर पोजेसिव प्रोनाउन। अभी आपको फर्क समझाते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अपने क्या करते हैं, एक वर्ड उठाते हैं। मैंने उठाया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन था मेरा आई, यानी कि मैं। विजिबल है बेटा? फर्स्ट पर्सन था आई, फर्स्ट पर्सन है आई। ठीक है। अब इसका सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव केस यानी कि आई अगर किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ नॉमिनेटिव यूज होगा तो क्या होगा? आई। अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो भाई मी। अगर वो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तो माई। अगर वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा तो माई। है प्रोनाउन है, लेकिन इसके अलग अलग केस है। अब भाई इसमें एडजेक्टिव में और बेटा प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, अगर नहीं पता दोबारा सुनो। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटी एक्सप्लेन करते हैं, क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। सुंदर घर, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल कार, स्मार्ट बॉय, डल गर्ल, ठीक है, टॉल गर्ल्स, ड्वार्फ बॉय, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक मार्कर, ये नाउन है। नाउन के साथ उसकी क्वालिटी बताई गई है। जैसे मैंने कहा व्हाइट बोर्ड, ये बोर्ड एक नाउन है, इसकी क्वालिटी है ये व्हाइट है। ये मार्कर ब्लैक है, मार्कर एक नाउन है, ब्लैक इसकी क्वालिटी है। टॉल एक लड़का, एक टॉल है, टॉल एक एडजेक्टिव है, लड़का एक नाउन है। तो जो शब्द होते तो प्रोनाउन है, और साथ में क्या शो कर रहे होते हैं भाई? अधिकार शो कर रहे होते हैं। अधिकार बताते हुए किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि यहां लिखा हो माई का, क्या लिखा हो? माई का। तो ये कार एक नाउन है, इस कार की विशेषता क्या है? यह मेरी है। इस कार की विशेषता है यह मेरी है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? साथ में ये अधिकार भी बता रहा है ना कि मेरी है, अधिकार भी बता रहा है, तो इस कारण इन्हें कहा जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको इनके केस पता होने चाहिए, कहां कौन सा केस इस्तेमाल होगा, सब्जेक्टिव कहां आएगा, ऑब्जेक्टिव कहां आएगा, कहां कौन सा आएगा। क्लियर है भाई? ओके। आप ये केस अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं भी लिख देता हूं फटाफट बता। बी
us ours, he, him, his, she, her, us, they, them, their, theirs, you, your, तो ये बेसिक एंड जो अपने ज्यादा यूज में आते हैं, देख लें आप अच्छे से। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, यू, योर, योर्स। तो ये प्रोनाउन के केसेस हैं, इन पे आपको एरर मिल सकता है। और इस एक खासियत होती है, मान लो एक आप नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन है आपकी, ठीक है, आप क्या देखते हैं, जब भी कंपटीशन होता है तो बराबर वालों में होता है। चाइना नेपाल से कंपटीशन नहीं करता, किससे करता है? रशिया एंड अमेरिका से। उसी तरह सेंटेंसेस में भी केस बराबर के आने चाहिए, यानी कि जैसा प्रोनाउन का केस है वैसा ही उसके कंपटीशन में रहना चाहिए। कंपेयर बराबर के केसेस का होना चाहिए, जैसे कि अर्जुन runs faster than me। तो पेपर में बेटा आपको ऐसा एरर देखने के लिए मिल सकता है कि अर्जुन रन्स फास्टर देन मी, कि अर्जुन मेरे से तेज दौड़ता है। फास्टर देन मेरे से तेज ना, तो भाई ये सही है सेंटेंस? मैं कहता हूं ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? अर्जुन एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, नाम है, ठीक है, तो यहां कंपेयर उसका बराबर में होना चाहिए ना। तो मी क्या है? मी बेटा एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये इसका कंपेयर अगर सब्जेक्ट से हो रहा है, कंपेयर सब्जेक्ट से हो रहा है ना, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा, तो क्या आएगा? आई। अर्जुन रन्स फास्टर देन आई। देखने में पढ़ने में अजीब लगे चाहे लगे, लेकिन सही क्या है? यही है कि अर्जुन रन्स फास्टर देन आई। अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। जैसे शी कंसिडर्स यू बेटर देन आई। वो मानती है कि तुम मेरे से बेटर हो। शी कंसिडर यू बेटर देन आई, ठीक है भाई। तो इस सेंटेंस में एरर बताओ, शी कंसिडर्स यू बेटर देन आई। तो एक इसमें शी है, एक इसमें यू है, एक इसमें आई है, लेकिन कंपैरिजन प्यारे बच्चों किन में हो रहा है? शी और आई में, शी और यू में, और यू और आई में कंपैरिजन हो रहा है, यू में और आई में। ये तो कंसीडर कर रही है ना मैडम साहिबा, ये तो कंसीडर कर रही है किन में से? एक आप है और एक मैं, मेरे और आप में तुलना की जा रही है, थर्ड पर्सन तुलना कर रहा है, ठीक है। तुलना आप में और मेरे में हो रही है, कर कोई रहा है, ये वर्ब है, ये वर्ब कौन कर रहा है? ये कर रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। किसकी किसके साथ? इसकी इसके साथ। तो वर्ब के बाद क्या आता था भाई? ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ तुलना आ रही है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट के साथ तुलना आ रही है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आई नहीं आएगा, मी आएगा। शी कंसिडर्स यू बेटर देन मी, शी कंसिडर्स यू बेटर देन मी। तो अब समझे पेपर में एरर कैसे मिल सकता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस,
ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही एरर आने की ज्यादा संभावना है आपके जो प्रोनाउन से रिलेटेड एरर आते हैं। तो अभी ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि एरर आएंगे नहीं, वैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँ ये क्या आता है शी क्या आता है, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरे को लगेगा कोई और है तो मैं बता दूंगा। अब है आपके पास जो दूसरे डिटर्मिनर्स बचे हैं, ऑन, सेम, वेरी। ऑन एक डिटर्मिनर है जो बताता है कि उसका अपना, किसी का भी अपना हो सकता है, किसी का अपना, उसका या किसी का। तो जब किसी वो बताता है कि इट्स हिज ओन कंपनी है, उसकी अपनी कंपनी है, तो तब डिटर्मिनर यूज किया जाता है ऑन। सेम का मतलब होता है वही जो आपने देखा है। वेरी भी होता है वही, लेकिन वेरी और सेम में फर्क है। वेरी वही होता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं दिस इज द वेरी बुक, यह वही बुक है जिसकी मैं खोज कर रहा था। वेरी यानी कि वो इशारा किया जाता है, वही बुक है वेरी। ठीक है, वेरी यानी कि पॉइंट आउट किया जाता है वही वाली जिसको मैं ढूंढ रहा था। सेम, दिस इज द सेम बुक दैट आई हैव, जो मेरे पास है ये वही है। यानी कि अगर कॉपी है यानी कि हूबहू वैसी चीज है तो सेम है। अगर वो इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो बेटा क्या है, सेम है और वेरी है। तो और जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो होते हैं आपके दिस, दैट, उसी तरह बेटा दिस, उसी तरह बेटा दो। अगर पास वाली चीज सिंगुलर है तो दिस लिखेंगे, प्लूरल है तो दोज लिखेंगे। दूर वाली चीज सिंगुलर है तो दैट लिखेंगे, दूर वाली चीजें ज्यादा है तो दोज। यानी कि अगर आप पास वाली चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिस मार्कर, अगर मैं कह रहा हूं ये सारों की, तो दीज मार्कर्स। अगर वहां पड़े हैं, दूर पड़े हैं, तो एक पड़ा है तो दैट मार्कर, ज्यादा पड़े हैं तो दोज मार्कर्स। क्लियर है? तो ये एरर आपको देखने में आसानी से पता चल जाएगा। एक एरर है बेटा आपके लिए, सुनीता इज a tallest girl in the class। सुनीता क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो एरर भाई क्या एरर आएगा, सुनीता गलत है, टॉलेस्ट में चेंज आएगा, गर्ल में ही है, क्लास में। क्लास स्पेसिफिक है ना, तो क्या आएगा द। ठीक है, सुनीता सही है, सिंगुलर है, इज आ गया सही है, टॉलेस्ट गर्ल सही है, क्लास में इन सही है। ए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी वाली सभी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्यारे बच्चों जो हमेशा आर्टिकल इन डिटर्मिनर्स आप कहते हैं वो आता है, क्या आता है, शी इज द, सुनीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो द आएगा। ऐसा एरर आपको मिलने की काफ़ी संभावना है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट में। गुड लक, थैंक यू।